हम लोगों का अधिकार को जो हनन किया गया बिहार सरकार के द्वारा, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। भाई क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग को अभी तक कुछ भी वेतन सही से नहीं मिल पाया है और 500 रुपया मिल रहा है, उसमें 500 रुपया में क्या हो। आप आदेश दिए हैं, वर्क ऑर्डर इनके नाम से होगा तो आप पैसा रिलीज कीजिएगा ना? एकदम करेंगे सर। ठीक। भूख हड़ताल करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग लास्ट में सामूहिक इस्तीफा देने का भी काम करेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी वैशाली जिला में हूं और यहाँ पे वार्ड संघ के द्वारा, वार्ड संघ के जितने मतलब मेंबर हैं पूरे वैशाली जिला के 3800 के आसपास है। लेकिन आज बरसात की वजह से लोग कुछ कम आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए हैं उनमें जो जोश देखा गया, उस जोश से ये पता चलता है ये लोग जो अपनी मांग है वो मांग को सरकार से मनवा कर रहेंगे। और क्या मांग है, आज जो ये लोग मीटिंग रखे हैं, सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या क्या मीटिंग में इन्होंने सरकार के पास, हालांकि सरकार इनकी बातों को, कुछ बातों को माना है, नल जल योजना का जो है बातें, उस बातों को मान लिया है सरकार और वार्ड को दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार से क्या डिमांड है, ये लोग उसके बाद भी मीटिंग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पातेपुर में स्टार्ट कर रहे हैं और जिला में भी करेंगे, प्रखंड से लेकर के जिला तक जाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली जिला के वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं क्रांति कुमार है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने जो आज का मीटिंग रखा है, इस मीटिंग का क्या लक्ष्य है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का अधिकार को जो हनन किया गया बिहार सरकार के द्वारा, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर प्रखंड में 5 तारीख के 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम होगा। उसके बाद वैशाली जिला मुख्यालय पर 10 तारीख को सभी लोगों के द्वारा निर्णय आया है, यहाँ 1 दिवसीय धरना होगा जो सरकार के विरुद्ध में होगा और मुखिया के खिलाफ होगा। मुखिया के खिलाफ होगा। तो अब डिमांड, बेसिक डिमांड क्या है वो? हम लोगों का जो डिमांड है, पिछले जो 5 साल में हम लोगों का जो धारा 170 का और धारा 170 ख को विधान परिषद में संशोधित करके वित्तीय अधिकार दिया गया, वह अधिकार पुनः हमको इस बार भी पार्ट 2 निश्चय में दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग लास्ट में सामूहिक इस्तीफा देने का भी काम करेंगे। मेरा नाम सविता कुमारी है। पहले मैं अपना परिचय पहले दे देती हूँ। मेरा नाम सविता कुमारी है, अफजलपुर धोगट्टी से वार्ड नंबर 1 वार्ड सदस्य। मेरा ये है कि हम लोग का 10 साल होने जा रहा है। उप मुखिया पहले 5 साल पहले थे, उसके बाद इस बार वार्ड सदस्य हुए हैं। हम लोग को अभी तक कुछ भी वेतन सही से नहीं मिल पाया है और 500 रुपया मिल रहा है, उसमें 500 रुपया में क्या होगा महंगाई में? महीना का मिलता है, तो उससे क्या होने वाला है? कम से कम हम लोग की ये जो चर्चा जायज़ रखा गया है, 5000 रुपया हम लोग को महीना में मिलना चाहिए। नल योजना का जो आप लोग को दिया गया है, जी, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? ये तो बहुत अच्छी थी, ये में ठीक था हम लोग का, मगर इस बार में हम लोग का कुछ भी योजना नहीं मिला है अभी तक। नहीं, 2.5 साल होने जा रहा है। में निकल गया। हाँ, आप लोग आज का मीटिंग यही है कि आप लोग को जो हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना डालेंगे, देखते हैं। हाँ, हम लोग मगर हिम्मत तो नहीं हारेंगे, जब तक हम लोग हैं तब तक तो धरना देंगे ही। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे और वार्ड संघ। बताइए, आज आप लोग इस बारिश के मौसम में भी जिस जोश से आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, तो लगता है कि आप लोग का धरना प्रदर्शन सक्सेस होगा, सरकार को आप लोग झुका कर रहेंगे? एकदम हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे हम लोग, और अपने हक अधिकार के लिए और एकत्रित होकर लड़ेंगे। और सरकार को माननी होगी जो संविधान बना के फिर हम एक तरह हमारे थाली में परोस दिए और फिर हमारे थाली को छीन लिया गया। तो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जनता से चुन कर आए हैं, हमारा भी हम जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ना? जी सर, एकदम। हम लोग 500 जनता से, मुखिया अगर 2500-1500 से जुड़े हुए हैं तो हम भी 500 जनता का प्रतिनिधि है। तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो दुख कोई नहीं जान सकता है, ना मुखिया जान सकते, ना सरकार जान। हम जो करेंगे, हम जो लिखेंगे सही वही ना होना चाहिए सर।
ठीक है, क्या कहेंगे आज धरना प्रदर्शन? सरकार से मांग करेंगे जो हम लोग का जो हक अधिकार है नल जल पार्ट 2 वो वार्ड सदस्य को दिया जाए। चलिए, आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम पातेपुर से प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार। हम यही कहना चाहेंगे जो 7 निश्चय पार्ट 1 जो लाई गई थी जिसमें सभी वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया गया था और उसमें हद तक जो है ठीक ठाक ही रहा। कुछ ऐसे भी हुआ जो मुखिया की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके कारण मतलब ये सब चीज़ें, लेकिन पार्ट 2 में इतने जब सेंसिटिव लोग चुना करके आए हैं, जनता का मतलब वोट से चुना करके आया है, उसके काम के लिए मतलब पूछा जा रहा है अभी तो उसके लिए कुछ है ही नहीं वार्ड सदस्य के पास जो जनता के बीच में वो ला सके। तो हम लोग एकजुटता के साथ जो सामूहिक रूप से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें मांग है यही जो हमको पुनः फिर से अधिकार दी जाए और जिस अधिकार से वंचित किया जिससे हाँ जिससे वंचित है उससे दिया जाए। चलिए, मेरे साथ जो महिला वार्ड भी हैं, कहाँ से हैं आप? अफजलपुर धोघट्टी पंचायत से। किस लिए, क्या सरकार से मांग है? सरकार से मांग है कि पहले बार जो योजना दिए हैं इस बार नहीं दिए हैं। वार्ड संघ को योजना जनता लोग जो है जो वार्ड को जा कर के कहता है कि जे हमको कोई काम नहीं हो रहा है वार्ड में, काम कीजिए। आप लोग को माथा पकड़ रहा है। हाँ, माथा पकड़ रहा है। जब वार्ड को नहीं मिलेगा तो वार्ड सदस्य कहाँ से देगा काम किसी। अब एक सवाल, मतलब क्यों आप लोग का धरना प्रदर्शन क्या है? मैं मोहम्मद इरफान, पातेपुर प्रखंड प्रवक्ता। मेरी मांग सरकार से है कि मुखिया को फंडिंग दिया गया इस बार, लेकिन हम वार्ड संघ को कोई फंडिंग नहीं दिया गया। चूँकि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग को फंडिंग दिया गया था, 2 फंडिंग गया, एक गली नली और एक नल जल योजना, लेकिन हम लोगों को इस बार साफ फंडिंग नहीं है और हम लोगों से जनता करे कि हमारा कुछ काम कीजिए। जब हम लोग के पास कोई फंडिंग नहीं तो हम लोग कहाँ से काम करें? यही मेरी मांग है सरकार से। एक लाइन में बोलिएगा, आज मतलब कि आज जो आपका बैठक है उस बैठक को कहाँ तक लेके जाएंगे? हम लोग जो मांग है पूरी होनी चाहिए, जो मांग है। देखिए, हम लोग जो है कि 500 जनता के जनप्रतिनिधित्व बन के आए हैं। जनता हम लोग से डिमांड करती है, अगर हम लोग पर अधिकार जमाती है, अधिकार हम सही बात है कि अधिकार जो है कि हम लोग को जमाना चाहिए और हम लोग को एक भी काम नहीं मिल रहा है। अगर हम लोगों को अगर वित्तीय पावर नहीं मिलती है, सरकार अधिकार नहीं देती है, चाहे वो केंद्र के हो चाहे जो है कि राज्य का हो, हम उनकी 2024 और 25 में ईंट का ईंट बजा देंगे अगर अधिकार हम लोग को नहीं मिलेगा। जनता लोग खड़ा किए, मैं कुछ काम कर नहीं पाऊँ, काम तो मिल भी नहीं कर, सरकार फंड नहीं मिला। चलिए, एक लाइन। देखिए, हम लोग का जो अधिकार पहले से दिया गया था उस अधिकार को हम लोग चाहते हैं कि सरकार पुनः फिर दे और जो राशि मुखिया के खाता से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में ट्रांसफ़र किया जाता था, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक बार पुनः योजना को दे और डायरेक्ट हम लोग के जो खाता होता है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उसमें ट्रांसफ़र करें। हाँ, चलिए, क्या कहेंगे आप? विस्मिता आप ही जाने जाते हैं जी? हाँ, यही है, इन्हीं को आप ही को विस्मिता। मेरा नाम राम बाबू राय। ठीक है। मेरा नाम राम बाबू राय, मैं जिला सलाहकार के पद पर अभी हूँ। मुझे कहना है कि 2017 में क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता खुला था, नियम चला था। आज सरकार हम लोगों से ले लिया गया 2 में। हम लोग यही चाहेंगे कि जो अधिकार हमको 17 में मिला था वो अधिकार मिले और न मिलेगा तो इसे हम युद्ध स्तर पर जिला से प्रदेश तक होगी, हम लोग एकता बना के लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, कहाँ से? चलिए, राजापाकर प्रखंड से हम लोग अर्जुन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष। अभी जो हम लोग का जो वार्ड संघ एकता का जो बैठक हुआ उसमें हम लोग सरकार से जो वित्तीय वर्ष का जो भी योजना हम लोग को छीना गया उस योजना पर हम लोग मांग करते हैं और उस योजना को हम लोग सरकार नीतीश कुमार जी हम लोग को वापस करे, तभी तो हम रुकेंगे और नहीं तो आंदोलन आगे तक बढ़ेंगे। और एक समस्या हमारे पंचायत से है, उप मुखिया पैतिया पंचायत हाजीपुर प्रखंड से। मेरी यही मांग है सरकार से और पदाधिकारी से, जो भी कार्य है ग्राउंड लेवल पर कराया जाए ताकि बिचौलिया के द्वारा ना कराया जाए। बार बार हम लोग वार्ड सदस्य को परेशान ना किया जाए। वहाँ जाने के बाद लोग परेशान करते हैं, कभी हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होते पंचायत भवन में। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, पैतिया पंचायत से वार्ड नंबर 10 का प्रतिनिधि हूँ। मेरा कहना है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं
जिला क्रांति बाबू जी, इनके अध्यक्षता में हम लोग कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को जो नीतीश बाबू 2017 में जो हम लोग को जनरल फेज 1 दिए थे, इस बार 2 का मैंने कि किया गया था, उसको हम लोग कटौती किया गया है। तो उस फेज 2 को मैंने जितना शीघ्र हो हम लोग का देने का काम करें, क्योंकि मनमानी मुखिया लोग कर रहे हैं और पदाधिकारी लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को न एक भी काम मिल रहा है जनता से, क्योंकि जनता हम लोग को चुन के भेजा है। तो हम लोगों ने जनता के निचले पैदान पे है, क्योंकि नीचे से हम लोग काम करते हैं तो जनता हम लोग को कहती है कि आपने क्या किया। इसके लिए हम लोग जनता से बात सुनते हैं, जनता से हम लोग बात सुनते हैं, तो हम लोग को काज दिया जाए ताकि हम लोग काज को पूर्ण करें और जनता के विश्वास पर खरा उतरे और आगे भी इस तरह के काम करते रहें। और 24 के जो चुनाव आएगा उसमें लोकसभा विधानसभा में हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हो, चाहे किस पार्टी का हो, उनको हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य हैं हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमको अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग उनको अधिकार सिखा के रहेंगे कि मेरा अधिकार क्या होता है। मुखिया जी, हम शंभू बात कर रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ से। हेलो, हाँ बोलिए। आपके यहाँ से एक क्लेम आ रहा है, मैं आपके ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ कीजिए। रिकॉर्ड कीजिए। तो एक चंद्रकला देवी है वार्ड, आप चंद्रकला देवी को जानती हैं? आप जानते हैं? हेलो, नहीं जानते हैं। चंद्रकला देवी को नहीं जानते हैं आप? तो वार्ड संख्या बोले, वार्ड 6 वार्ड संख्या 6 वार्ड संख्या 6। इनकी पत्नी है शंभू सिंह की पत्नी है। शंभू सिंह जी को जानते हैं, चंद्रकला देवी को जानते हैं। तो आप इनसे वादा किए थे कि आप अपने क्षेत्र में काम करवाइए और इनका 2.5 लाख रुपया लग चुका है, और उसके बाद आपने बोला था कि काम होने के बाद हम पैसा रिलीज कर देंगे, पैसा दे देंगे। कितना दिन हो गया पैसा का? 8 महीना। 8 महीना हो गया, अभी तक आपने पैसा को रिलीज नहीं किया है। अभी बढ़ रहा है। कोई प्रमाण ले लीजिए उनसे आप। नहीं, प्रमाण क्या ले? ये कह रही है कि मतलब ये बनवाए हैं, काम करवाए हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रमाण मांग रहे हैं। जान रही है ना कि काम हुआ है। पब्लिक तो जान रहा है ना, पब्लिक तो जान रहा है कि वहाँ काम हुआ है। पूरा जानता है, वार्ड सदस्य के सामने बोल रहा है। हेलो, अरे वहाँ का जनता तो बोल ही रहा है कि काम हुआ है, इनके द्वारा काम हुआ है। केस कर दें, आपके ऊपर केस कर दें? हाँ। तो ये मतलब पैसा भी लगाया और आपको केस करके फिर उसमें भी पैसा लगाए? भगवान, जब वो कह रही हैं, आप कह रहे हैं। देखिए, हम कह नहीं रहे, हम आपके इनके बातों के आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हम इनकी बातों को आपके ऊपर रख रहे हैं। तो ये मेरा कहना नहीं है, मेरा होगा तो हम आपके क्षेत्र में आकर के इनके वार्ड संख्या की जनता से बात करेंगे। अगर जनता कहे कि काम हुआ है, उसके बाद आप कहेंगे कि काम नहीं हुआ, तो किसके बातों को मानेंगे? आप ही जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, तो जनता की बातों को मानेंगे कि आपकी बात को मानेंगे? वो जनता के द्वारा चुनी रही हैं, हम जनता के द्वारा चुने नहीं गए। अरे वही तो कह रहे हैं कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता की बात को मानेंगे ना हम। तो आप मानिए ना सर, आपको हम कहाँ मना कर रहे हैं? नहीं मना कर रहे हैं, तो मतलब इनका पैसा का क्या मतलब? आप रिलीज नहीं करेंगे या आप ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं करवाइए? तो कोई प्रमाण दीजिएगा ना सर, काम हुआ है उसका। प्रमाण दिए हैं यहाँ पे उनको? हाँ, सब बना हुआ है, सब बना हुआ है, सब कुछ। ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बना हुआ है, सब बना हुआ है, एस्टीमेट बना हुआ है जी को मान देंगे। क्या बना बताइए इनको, कौन बात कर रहे हैं? पर ये साइन इनका है कि नहीं पूछा जाए ना। आपका साइन है कि नहीं उस पर? वर्क ऑर्डर पर जो साइन होता है, वर्क ऑर्डर पर आपका साइन है? पर आप वर्क ऑर्डर पे उसमें चंद्रकला देवी का नाम है? हाँ, नाम है। आपका नाम है? तो बोले ही आपका नाम है, इनका नाम है। तो इनका नाम है, तो जैसा वर्क ऑर्डर निकाल के चेक कर लीजिए, इनका नाम है। तो नाम नहीं है, वर्क ऑर्डर लाए हैं यहाँ पे, आपके नाम से होता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम 1-2 दिन में आपके पंचायत में आते हैं। ठीक है ना, हम आपकी पंचायत में आते हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं तो कौन सा बायलॉज में लिखा हुआ है कि मुखिया ही पंचायत सचिव काम करेंगे? कोई प्रस्ताव बता देंगे, सरकार की चिट्ठी बता देंगे, और पंचायत का रुपया किसी का पैसा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पर जाएगा। और यदि मुखिया जी रख रहे हैं तो उनका जिम्मेवारी है, और जनता जब काम हो चुका है तो आप जनता से सुन रहे हैं ना, साइन कराइए और उनके खिलाफ में ऊपर तक जाए। चलिए, मतलब आपका कहना है कि काम नहीं हुआ, ये कह रहे ये काम हुआ है। तो वर्क ऑर्डर अगर इनके नाम पे है तो प्रस्तुत किया जाए। अगर वर्क ऑर्डर आप आदेश दिए हैं, वर्क ऑर्डर इनके नाम से होगा तो आप पैसा रिलीज कीजिएगा ना? एकदम करेंगे सर। ठीक,
तो आपने सुना वैशाली जिला में यहाँ पे सराय के पास स्कूल में वार्ड संघ के द्वारा एक मीटिंग रखा गया, जिस मीटिंग में मुखिया के द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं वार्ड सदस्य, आपने साक्ष्य देखा। आप साक्ष्य देखे, मैं ऑडियो कॉल पे बात किया, बाकायदा मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया, उस ऑडियो को आप सुने होंगे इससे पहले। मुखिया साफ साफ कह रहा है कि हमारे ऊपर केस कर दीजिए। पूरे बिहार के मुखिया का जो दबंगता है, ये दबंगता इस भाषा से पता चलता है कि वो साफ साफ कह रहा है कि हमारे ऊपर केस कर दीजिए। ये महिला 2.5 लाख रुपया सूद पे लेकर के, इंटरेस्ट पे लेकर के क्षेत्र में काम कराती है, और इनका ये रिस्पॉन्स ये है कि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं तो जनता के काम करना, और पैसे लेकर के काम करवाइए, और जनता कह रही है काम हुआ है। उसके बाद भी मुखिया कह रहा है कि वर्क ऑर्डर दिखाइए, और जो भी मतलब उनका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू वो पैसा रिलीज करना चाहती है। काम से पहले मुखिया आदेश देता है कि आप काम करवाइए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन इस खबर को तहकीकात तक हम इस बात को हम पुष्टि नहीं करते हैं कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। सो जब तक हम क्षेत्र में जाएंगे नहीं, उस क्षेत्र में जा करके, उस पंचायत में जा करके, उस पब्लिक से उस काम को देख करके मैं इस खबर को भी आपको दिखाऊंगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, मुखिया गलत है या वार्ड सदस्य है। इस खबर को भी मैं दिखाऊंगा। और आपने देखा कि वार्ड संघ के सदस्य बिहार सरकार के खिलाफ 5 तारीख को भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 10 तारीख को भी जिला प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को मांगने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। जो मांग इनको 2022 में दिया गया था, उस मांग को पुनः इनको पुनरावृत्ति किया जाए, उस मांग को रिटर्न किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।